प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए? तो पहला है कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेड रेस्ट करने से कुछ केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आगे चल के प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, बीपी का होना और एक्सेसिव वेट गेन होना हो सकता है। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने रेस्ट के लिए नहीं बोला है तो तब तक ये आपको एक्टिव रहना चाहिए, अपना सारा काम करना चाहिए। और कंप्लीट बेड रेस्ट कुछ ही कंडीशन में बोला जाता है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, या किसी पेशेंट का बच्चेदानी का मुंह कमजोर है, तब डॉक्टर खुद सलाह देते हैं कि आपको रेस्ट करना है। अदरवाइज पूरी 9 मंथ में प्रेगनेंसी में पेशेंट को एक्टिव रहना चाहिए। सेकेंड थिंग है कि प्रेगनेंसी में जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बाहर के खाने से और जंक फूड खाने से कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कि टाइफाइड और ये हो सकता है। और उसके लिए फिर ऐसा है कि एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा हम प्रेगनेंसी में दे नहीं सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर वर्किंग मदर्स हैं तो उनको जो है बीच बीच में आप ब्रेक लेना चाहिए, छोटा सा नैप लेना चाहिए और अपनी नेक और बैक मसल्स के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने साथ प्रेगनेंसी स्पेसिफिक पिलोज होते हैं जिसे डोनट्स पिलोज बोलते हैं, वो आप ले जा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो टेल बोन है और बैक की जो मसल्स है उसको प्रॉपर रेस्ट मिल सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर घर में पेंट हो रहा हो तो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी पेंट की वजह से, पेंट के स्मेल की वजह से प्रेग्नेंट फीमेल्स को हेडेक, वॉमिटिंग ये सब हो सकता है। और कभी कभी कुछ स्ट्रॉन्ग पेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उनको मिसकैरेज भी हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअली फर्स्ट 3 मंथ्स जो है अनसेफ है ट्रैवलिंग के लिए, तो अनटिल एंड अनलेस बहुत अगर ज़रूरी हो तभी ट्रैवल करना चाहिए। इवन लास्ट 3 मंथ्स भी अनसेफ होता है, तो फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। और जो मिड ट्राइमेस्टर है, बीच वाला जो मंथ है 3 मंथ्स, उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, बट वो भी अपने डॉक्टर की परमिशन से और अगर बहुत ज़रूरी हो तभी ट्रैवलिंग करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज तो रूटीनली करना चाहिए, बट हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए, हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए, फ्री वेट लिफ्टिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए और अनसुपरवाइज एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी में पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। अगर पैक्ड फूड में बेसिकली केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो बच्चे को और माँ को दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी में पैक्ड फूड भी अवॉइड कर। प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि 2 लोगों के लिए खाना है, तो प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ जाती है, किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि ये प्रेगनेंसी में बेबी है तो हमें 2 लोगों के लिए खाना है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होना चाहिए, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा जो स्लीपिंग पोजीशन होता है प्रेगनेंसी में, बेस्ट तो लेफ्ट लेटरल है, बट ये है कि कभी कभी आप राइट लेटरल, कभी कभी स्ट्रेट, एक पोस्चर में हमेशा नहीं सो सकते हैं, तो आप चेंज करते हुए सोना बेहतर रहेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो अवॉइड करना चाहिए वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। स्मोकिंग जो है बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहाँ दूसरे लोग स्मोक कर रहे हो, तो वो वाली जगह भी अवॉइड करना चाहिए। इसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं कि उसकी वजह से भी बच्चे और माँ को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ड्रिंकिंग तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और पूरी प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये अगर हम 10 चीज़ें जिसको अवॉइड कर सकें तो ये माँ और बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहता है और सेफ मदरहुड और बेबी की ग्रोथ के लिए हम प्रॉपर इंश्योर कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मुझे डीएम कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।